नमस्कार बच्चों। आज हम पर्वत श्रृंखला के क्रम में पश्चिमी घाट के संबंध में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कहीं भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जैसे कि टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी में भी यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अरावली के बारे में अध्ययन किया, विंध्याचल के बारे में, सतपुड़ा के बारे में, और अब हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है, इसके बारे में बात करेंगे। सभी चर्चाओं में पर्यटन स्थल कहाँ पर कौन सा है, यहाँ हाईएस्ट पीक किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो आप देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने माउथ से लेकर कन्याकुमारी तक एक दीवार की भांति खड़ा है। ये कगार सा है, दीवार की भांति। आप देख रहे हैं इसको पिक्चर में कि इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, वेस्ट साइड में है और ये खड़ी हुई दीवार है। द वेस्टर्न घाट स्टैंड लाइक ए वॉल फ्रॉम द माउथ ऑफ द ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी। ये पूरी की पूरी दीवार जो है 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर 1600 किलोमीटर। अगला पॉइंट, सभी पर्वत श्रृंखला में हमने बात करी है कि एग्ज़ाम में स्टेट्स दे देता है कि किन स्टेट से होकर ये फैली हुई है, कहाँ कहाँ पर हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट हम नीचे की ओर बात कर रहे हैं, साउथ की ओर बात कर रहे हैं। तो अगर दे देता है कि क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने लास्ट भी कहा था कि मैप अच्छे से पता होना चाहिए हमको। हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान इस साइड में हम देख सकते हैं। अर्थात नीचे ये स्टेट नहीं है। तो ऑड मैन आउट की तरह से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिलहाल ये जो पर्वत श्रृंखला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य से होकर फैली हुई है, इन राज्यों में है। दिस चेन इज एक्सटेंडिंग इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट में स्थित अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है और किस पर्वत श्रृंखला में है? अनाईमुडी। मैंने जिक्र किया है कि पर्वत श्रृंखला हम इस तरह से बात करते हैं, ये रेंज होती है और ये हाईएस्ट पीक होती है। इसे बात किया था कि हिमालय रेंज है और माउंट एवरेस्ट ये हाईएस्ट पीक है। इसी तरह से पश्चिमी घाट जो इन राज्यों से होकर गुजरता है और उसका जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, वो केरल में स्थित है। दिस माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन केरला। नेक्स्ट, इस पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में है। हमने इससे पहले भी बात करी है विंध्याचल के बारे में, अरावली के बारे में। जैसे अरावली का जो मैक्सिमम पार्ट है वो राजस्थान से होकर गुजरता है, जबकि अरावली की स्टार्टिंग गुजरात से होती है। इसी तरह से इन तमाम राज्यों से जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है राज्यों में, इसका जो एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज इन महाराष्ट्र, सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पर्यावरण से सीधे सीधे उठता रहता है, या जिस एग्जाम में पर्यावरण मेंशन है कि पश्चिमी घाट विश्व में जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और यहाँ का साइलेंट वैली एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में।
शांत घाटी किस लिए इंपॉर्टेंट है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। द वेस्टर्न घाट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। द साइलेंट वैली ऑफ केरला इज लोकेटेड इन दिस रेंज। आप देख सकते हैं साइलेंट वैली क्या, किस तरह से शांत घाटी। बायोडाइवर्सिटी पर फिर मैं जब बात करूंगा तो विधिवत बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट का गुजरात से लेकर गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट पे क्वेश्चन आ चुका है। इसके दो पार्ट हैं पश्चिमी घाट के जो हम देख रहे हैं, कोंकण तट और मालाबार तट। इन पार्ट्स को इधर से लेकर यहाँ गोवा तक के लिए, फिर गोवा से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट फ्रॉम गुजरात टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। और फिर हम देखते हैं कि गोवा के नीचे जैसे कर्नाटक और केरल को पार करते हुए जब हम कन्याकुमारी तक का पूरे एक तट को लेते हैं उसको हम मालाबार तट कहते हैं। देखा आपने मालाबार गोल्ड, सुनाई देगा, इस तरह के बड़े बड़े से शोरूम है मालाबार गोल्ड, केरल का है, केरल के ही हैं वो लोग। तो मालाबार तट कहाँ पर? मैक्सिमम पार्ट केरल में। कभी मिलान में आए कि अधिकांश भाग कहाँ पर है? केरल। केरल मैच करेंगे हम मालाबार तट से। मालाबार तट का अधिकांश भाग कहाँ पर है? केरल में है। मोस्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार केरल में पाया जाता है इसे ही इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डामम हिल्स कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ केरल में पाई जाती है। केरल को मसालों का घर भी कहा गया है। केरल, पेरियार नदी की बात करें केरल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें केरल में, पेरियार कौन थे? एक समाज सुधारक थे साउथ के, हम हिस्ट्री में देखेंगे। फिलहाल याद रखेंगे पेरियार जो नाम है वो एक समाज सुधारक का है जो जिन्होंने साउथ में अनटचेबिलिटी और बहुत सारा लो कास्ट के लिए काम किया था। उन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है, उन्हीं के नाम पर नदी का नाम है पेरियार। फिलहाल यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल में। और नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट का ही कुछ भाग तमिलनाडु में पालनी हिल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरावली में, जो अरावली का पार्ट दिल्ली में है, रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर। रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली पर्वत का। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसका तमिलनाडु में जो नाम है वो पालनी हिल्स है। पालनी हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज नोन एज पालनी हिल्स इन तमिलनाडु। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडो बेट्टा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी हमने कहा, ये कह रहा है जब अनाईमुडी ऑप्शन में ना दिया हो और पूछ रहा हो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तब हम डोडो बेट्टा पर टिक लगाएंगे। नीलगिरी ये पार्ट है पश्चिमी घाट का जिसे नीलगिरी कहते हैं, तमिलनाडु में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डोडो बेट्टा कहाँ स्थित है तो नीलगिरी पर स्थित है, ये तमिलनाडु में है। यहीं पर पर्यटन स्थल ऊटी पाया जाता है, मतलब ऊटी है। ऊटी कहाँ स्थित है? यहीं पर है। जैसे हमने माउंट आबू की बात करी थी अरावली पर, इसी तरह से यहाँ पर ध्यान रखेंगे डोडो बेट्टा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, जिसे हम ऊटी कहते हैं। ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसी तरह से कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ बाबू बुदान की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। वैसे ही जैसे अरावली दिल्ली में रायसीना हिल्स, पश्चिमी घाट तमिलनाडु में पालनी हिल्स, ऐसे ही पश्चिमी घाट कर्नाटक में जो है बाबू बुदान की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बाबू बुदान एक संत थे, उनसे कहानी जुड़ी हुई कि वो अपने साथ कॉफ़ी के बीज लेके आए थे, उनको डाल दिया था, इसलिए ये पहाड़ियाँ जो हैं बाबू बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब जब कॉफ़ी की प्रसिद्धि की बात आती है, यहाँ कहीं भी कॉफ़ी पैदा होगा तो उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। कर्नाटक का जो मंगलोर है, मंगलोर जो पोर्ट है वहाँ से कॉफ़ी भेजा जाता है, इसलिए भारत के संदर्भ में कॉफ़ी पोर्ट मंगलोर को कहते हैं। और वर्ल्ड के स्तर पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है।
ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट के नाम से विश्व स्तर पर जाना गया है। विश्व स्तर पर कॉफी पोर्ट सेंटोस ब्राजील में स्थित है। कहवा का पात्र कहा गया है ब्राजील को। कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर हम कर्नाटक की बात, बाबू बुदान की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध कर रहे हैं और कॉफ़ी भेजी जाती है मंगलोर पोर्ट से, इसी प्रकार विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में पैदा होती है। और ब्राज़ील में जो सेंटोस बंदरगाह है, पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, इसीलिए उसे विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी इस बात को। द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इज कर्नाटका नोन एज बाबू बुदन हिल्स आर फेमस फॉर कॉफ़ी। यहीं पर आज हम अब टोडा जनजाति को ले रहे हैं। जिस तरह हमने लास्ट थारू जनजाति की बात की थी आप लोगों से, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है जो बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। द टोडा ट्राइब इज फाउंड ऑन द नीलगिरी हिल्स विच इज फेमस फॉर पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री बहुपति, पॉलीगेमी बहुपत्नी। ट्राइब्स का, जनजातियों का कल्चर अलग होता है, सांस्कृतिक पहचान, एथनिक एक उनकी पहचान होती है। ये एससी नहीं है। एससी और एसटी में बहुत बड़ा सा फर्क है। एससी के साथ जब हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं हम, परंतु जब ट्राइब्स की बात करते हैं, कल्चरल आधार पर बांटा जाता है। इनका खाना पीना, रहना, ड्रेसिंग सेंस, पूजा करने का तरीका अलग होता है, राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रहते हैं ये। या तो ये कहीं दलदल में रहेंगे, कहीं पहाड़ पर रहेंगे, कभी जंगल में रहेंगे। ईश्वर को मानने का तरीका अलग है, जिसे हम टोटम कहते हैं इनका। जैसे पर्वत को ईश्वर मान लेंगे, यहाँ कहीं भी भय पैदा होगा, जैसे कि समुद्र से उठी लहरों के कारण भय पैदा हुआ तो समुद्र को ईश्वर मान लेंगे। फिर कभी मैं ट्राइब्स पर पूरी चर्चा आपके साथ करूंगा। फिलहाल जैसे मैंने थारू की बात करी थी कि थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, और नॉर्थ ईस्ट की खासी जनजाति जो है वो मातृ सत्तात्मक है। इसी प्रकार के नीलगिरी में पाई जाती है कौन सी? टोडा, जो बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। बहुपति प्रथा, वाइफ एक है, फीमेल एक है, और हस्बैंड जो है मेल 2-4 हैं। हो सकता है वो आपस में भाई भी हो सकता है वो आपस में भाई ना हो। पूरा एक अलग कल्चर है, फिर कभी हम चर्चा आपसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो पश्चिमी घाट है उसमें स्थित दर्रे, जो पासेस जो हैं, पासेस इन वेस्टर्न घाट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से माना दर्रा, अभी हम जिक्र करेंगे जोजिला दर्रा, बच्चों आपने सुना होगा। दर्रा उसे कहते हैं जो पहाड़ को काट के रास्ता या तो बनाया जाता है या पहाड़ से होकर जो रास्ता बना होता है। मांझी वाली जो मूवी देखी होगी, मांझी, माउंटेन मांझी करके एक मूवी आई थी। जब उसकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उसको ले जाना होता था, तो उसने पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। इसी को हम दर्रा कहते हैं। दर्रे को तिब्बती भाषा में माना कहते हैं। कुछ नाम है यहाँ पे। थाल घाट दर्रा है, पास है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट जो पास है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट जो पास है वो कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। इस तरह से हमने इन 3 पासेस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये 3 पासेस जिसका हमने अभी जिक्र किया। याद रखेंगे आप इसको। एक तो पूछ लेता है ये कहाँ स्थित है और दूसरा किसको किससे जोड़ता है। फिलहाल बच्चों, पश्चिमी घाट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इस पर क्वेश्चंस आता रहता है समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसकी मैंने संपूर्ण चर्चा यहाँ पर कर ली है। अगला वीडियो हम पूर्वी घाट पर लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया और हमको सुना। थैंक यू।